और आज मेरे साथ डॉक्टर नुमान बटू हैं जो कि चेयरमैन एक्शन कमेटी मेडिकल स्टूडेंट्स और राइजिंग वॉइस ऑफ मेडिकल स्टूडेंट्स लोकल एंड फॉरेन ग्रेजुएट्स। थैंक्स डॉक्टर साहब, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया समर भाई, आपने हमें रिव्यू किया, आपका भी बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो आज हम इनसे पाकिस्तान के मेडिकल स्टूडेंट्स और फॉरेन ग्रेजुएट्स जो हैं उनके इशू के ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहला जो मेन इशू है आज हमारा चल रहा है डिटेंशन इशू। वीसी यूएचएस और गवर्नर के कहने पे भी डिटेंशन का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ अभी तक। जी, आप कोर्ट में चले गए हैं, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि लाहौर हाई कोर्ट के अंदर क्या प्रोसीडिंग्स हो रही हैं? केस आपने फाइल किया है, तो इस बारे में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताएं। देखें जी, जो डिटेन और एक्सपेल का इशू है उस पे हमारी जो टीम है उसने स्ट्राइक्स की, आप सबके सामने है, हमने धरने दिए, हमने यूएचएस के बाहर जो है पड़ाव डाला। उस सब के बावजूद जो यूएचएस की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो ताहाल बाजिद रही। उसके बाद जो हमने ये सोचा कि अब इसके बाद हमारे पास एक ही रास्ता बचता है, क्योंकि गवर्नर साहब की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जब ये कह रहा है कि आप इनको 4 से ज़्यादा चांसेस दे सकते हैं, जो 4 चांसेस का जो कानून था वो हमने तहलील कर दिया है, वो पीएमडीसी का कानून था। उसके बाद आ जाता है आपका सूबे का। अब सूबे का जो जो आपका गवर्नर होता है, वो चांसलर होता है, वो सारी यूनिवर्सिटी, सारे एकेडमिक जो इदारे हैं उसके अंडर होते हैं। जब गवर्नर साहब ये कह रहे हैं कि हमने आपको कह दिया, उन्होंने लेटर लिख के दे दिया कि जी इन बच्चों को आप जो है जो कोविड-19 में जिनका मसला है इनको आप चांस दें, उस लेटर के बावजूद जो हमारी जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस है उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ताहाल बाजिद रही। हमने धरने किए, हमने उस पर जो है रोडों पे रहे, हमने एहतजाज किए, लेकिन हमारा कोई हल नहीं हुआ। उसके बाद इन्होंने सिर्फ मीटिंग्स पे मीटिंग्स बुलाई हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की, बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की, कभी ये है कभी वो है। उसके बाद हमने सर आखिरी रास्ता इख्तियार किया, वो है कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। कोर्ट का दरवाज़ा हमने खटखटाया। उसका जो प्रोसीजर है वो सबसे पहले डायरेक्शंस गई हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज को गई हैं और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन को गई हैं कि इन बच्चों का मसला है, इन बच्चों को आप बुलाएं, इनका मसला हल करें, या फिर ये बच्चे जो है कोर्ट से दोबारा रिव्यू करने वाले हैं। और कोर्ट से हमारी जो डायरेक्शंस गई हैं उस पे यूएस को गई हैं, पीएमसी को गई हैं, और 14 जनवरी को ये मीटिंग भी हुई है हमारे बच्चों की, हमारी टीम की पूरी मीटिंग हुई है पीएमसी में, कि पीएमसी ने, और पीएमसी ने यूएचएस को भी वहां पे बुलाया है कि आप भी आए, हम भी बैठते हैं, बच्चे जो पटिशनर हैं हम उनके साथ बैठ के निगोशिएट करते हैं कि मसला क्या है। और उन्होंने हम पे जो कोर्ट में हमें बुलवाया तो हम उस पर कोई बात करते हैं उनके साथ, लेकिन यूएचएस ने इस चीज़ को भी निगलेक्ट किया है, कोर्ट के जो डायरेक्शन थी उसको भी निगलेक्ट किया, कोई जवाब ताहाल नहीं दिया। पीएमसी ने ज़रूर हमें बुलवाया, हमारे बच्चों को, और वहाँ बैठ बात सुनी है, और उन्होंने कहा है कि हम अपना जो जवाब है वो कोर्ट को भिजवा रहे हैं विद इन 2 डेज़। वो अपना जवाब भिजवा देंगे कि हमारा जो कानून है उसमें कोई मसला नहीं है, आप हमें दें, हम एग्री करते हैं। उन्होंने हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिया है। अब सारी बात आ जाती है यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के एडमिनिस्ट्रेशन पे। मंडे तक अगर यूनिवर्सिटी जवाब नहीं सबमिट करवाती तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा उन पर। डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि वीसी या यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस क्यों नहीं कोऑपरेट करना चाह रही स्टूडेंट्स के साथ? एक चांस देने में क्या हर्ज है कि अगर वो एक चांस दे दें स्टूडेंट्स को? देखिए जी, जो आरिफ तजम्मुल साहब है ना जी, अपने प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के, वो हैं बोर्ड ऑफ स्टडीज़ के चेयरमैन। उनका ये कहना है कि जी अगर हम आपको चांस दे दें, कल को कोई और उठ के आ जाएगा, वो 2 साल पहले वाला उठ के आ जाएगा। देखें जी, उठ के आ जाएगा, उसने आपको फीसिस नहीं दी, आपको, आपकी गवर्नमेंट को वो टैक्स नहीं दे रहा। आपने जो लाखों रुपए इतनी बड़ी बड़ी जेबें भरवाई हैं बच्चों से लेके, पैसे वो नहीं लिए आपने। अगर वो बच्चा एक चांस ही और मांग रहा है, कौन सा वो कोई आपसे कोई और चीज़ मांग रहा है कि जी हमें आप जो है बगैर पेपर लिए पास कर दें, वो कह रहा है कि आप हमसे एक बार पेपर और ले लें, सुपरा सप्ली की तरह आपने पेपर लेना है। कौन सा कोई बच्चे आपसे कुछ ऐसी चीज़ मांग रहे हैं जो आप दे नहीं सकते? तो वो कहते हैं कि अगर हम ये करते हैं, कानून में इतना बड़ा बदलाव आ जाएगा कि हमसे संभाला नहीं जाएगा, जैसे कोई तूफान आ जाना है, कि जैसे कि कोई पुराने जो 8-10 साल के पुराने बच्चे, कहीं वो ना उठ पे हम पे केस कर जाए। उनको काफ़ी छोटी छोटी इनसिक्योरिटी। नाउ कमिंग टू द फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, उनका क्या इशू था? अभी मेरा ख्याल है पिछले दिनों आप इस्लामाबाद पूरी क़यादत गई हुई थी आप लोगों की, इस्लामाबाद में भी आपने धरना दिया हुआ था एंड मैनी मेडिकल स्टूडेंट्स वर प्रोटेस्टिंग देयर। तो व्हाट वर द मेन डिमांड्स एंड व्हाट वर द मेन इशू? जी बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। हम गए हैं और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए हम डॉक्टर ज़िशान नूर मलिक, जो कि जस्टिस फॉर मेडिकल ग्रेजुएट्स के पैटर्न इन चीफ़ हैं, हम उनकी क़यादत में वहाँ पे पहुँचे हैं और हमने वहाँ पे धरना दिया है और स्ट्राइक हुई है बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा तादाद थी लोगों की। और पीएमसी के सामने वो एक फ़ैसला कुन जो थी, वो एक स्ट्राइक थी।
उसमें और उस स्ट्राइक का रिज़ल्ट्स ये निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हमें बहुत खुशी हुई है उस स्ट्राइक के डायलॉग्स पे, और उसके रिजल्ट्स निकले 33 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ग्रीन लिस्ट हो गई हैं उस जो है स्ट्राइक के बाद जो डायलॉग्स हुए हैं। लेकिन अभी भी जो हमारी गवर्नमेंट है वो कोई अच्छे फैसले नहीं दे रही है। 33 की हैं, लेकिन अभी भी उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अभी भी ब्लैक लिस्टेड हैं। किर्गिस्तान की 15 यूनिवर्सिटीज़ हैं वो जो अभी तक ब्लैक लिस्टेड हैं। उज़्बेकिस्तान भी कुछ 6-7 जो हैं वो यूनिवर्सिटी जो हैं वो अभी तक जो है वो ब्लैक लिस्टेड हैं। डॉक्टर मेरा सवाल ये, आपके प्रोटेस्ट और धरने के बाद कितनी यूनिवर्सिटीज़ पीएमसी ने ग्रीन लिस्ट में डाली? 33 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ड्यूरिंग हमारा धरना और कॉल जब दे चुके थे हम, उस रात को हम जा रहे थे, रास्ते में कॉल्स आ रही थी और उनके वाइस प्रेसिडेंट्स की, और उस दौरानिए में जो टोटल हुई हैं 33 यूनिवर्सिटीज़ हुई हैं धरने के दौरान और एक रात पहले। सो डॉक्टर साहब, व्हाट विल बी योर नेक्स्ट स्टेप? इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए हमारी जो है वो इस मूवमेंट में भी हमारा बहुत अच्छा स्टैंस है। हम मिल के हम जो है लोकल मेडिकल ग्रेजुएट्स और फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स, इस पे भी हमारा एक ही स्टैंस है, और हमारा है कि अगर ये जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, क्योंकि इन्होंने अभी तक 57 यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो ग्रे लिस्ट में डाल दी हुई हैं कि अभी तक वो ब्लैक से ग्रे में, ये ग्रीन में जानी है। अगर ये जो ब्लैक और ग्रे वाली को ग्रीन में नहीं डालते तो हम इंशाल्लाह कोर्ट में जाएंगे और जल्द जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी क्वेश्चन आपसे कि पूरे पाकिस्तान में 161 मेरा ख्याल मेडिकल कॉलेजेस हैं, उसमें से सिर्फ चंद मेडिकल कॉलेजेस हैं जो हाउस जॉब वालों को पेड हाउस जॉब दे रहे हैं। तो जो बाकी डॉक्टर्स हैं, हमारी कम्युनिटी है, वो जो हाउस जॉब बगैर पेड के करने पे मजबूर है, उनके लिए क्या कुछ स्टैंड है? वाईडी का क्या स्टैंड है? आप लोगों का क्या स्टैंड है इसके ऊपर? देखें जी, बड़े मासूम होते हैं, हाउस ऑफिसर तो होते ही बड़े मासूम हैं। जो बेचारा अनपेड है उससे कोई मासूम हो ही नहीं सकता। मेरा उसके लिए ये है कि एक बच्चा जब प्राइवेट सेक्टर में इतने पैसे दे के बेचारा पढ़ छढ़ के पहुंचता है, तो अब आपके हॉस्पिटल्स में इतना पेशेंट नहीं होता प्राइवेट सेक्टर में कि वो वहाँ पे हाउस जॉब करे। अगर वहाँ पे करेगा तो वो सीखेगा कुछ नहीं, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट लर्निंग स्टेज है वो आपकी हाउस जॉब की स्टेज। अब वो जो है जितना बर्डन है वो सारे का सारा पेशेंट का जो फ्लो है वो होता है गवर्नमेंट सेक्टर में, आपके टर्शरी केयर में, जो गवर्नमेंट के लिए सर्विसेज है, जिना है, आपके जनरल हॉस्पिटल, इसमें सारा होता है फ्लो। अब जब वहाँ पे जाते हैं वो आपको देते नहीं है। मुझे बताएं कौन सी ऐसी हुकूमत है, कौन सा ऐसा मुल्क है, कौन सा ऐसा इदारा है कि जो 36 घंटे एक बच्चे से काम ले और उसको 1 टका पे ना करे? ये सरासर ज्यादती है बच्चों के साथ। वो बच्चा फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट हो, वो लोकल मेडिकल ग्रेजुएट हो, अगर वो आपके हॉस्पिटल में काम कर रहा है, आप उसको स्टिपेंड, उसको पैसे देने के मजाज हैं। और ये होना चाहिए, और इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट चांस है, हम इस पे वर्कआउट कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हम जल्द ही इस पे कोई ना कोई मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और लेके देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके टाइम का। थैंक यू जी, थैंक यू। अल्लाह।